कहना चाहेंगे कि उसने कम से कम एक प्रोजेक्ट तो अच्छा बनाया? बात ये है कि ये शहबाज शरीफ की ना जेब से बना, ना शहबाज शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री के फंड से बना, और ना इवन विफील्ड महल के उस खर्चे से बना। ये आपके टैक्स पेयर के पैसे से बना। और अभी आपके पास आने से पहले मैं पूछ के आई थी कि मुझे ये बताएं कि इस मंसूबे के साथ जुड़ी कुछ दास्तानें भी हैं, और वो दास्तानें जो हैं उनका हतमी अंजाम क्या हुआ। तो वो दास्तानें जो हैं अभी चल रही हैं, नैब के अंदर इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं, और अभी हतमी तौर पे इस हवाले से नैब की कोई फाइंडिंग्स नहीं आई हैं। लेकिन इस मंसूबे की जो अफादियत है उससे हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन इस मंसूबे के साथ जुड़े जो चोर दरवाजे थे, जहाँ पे गठजोड़ करके इस मंसूबे को जो मैंने 18 अरब की फिगर मुझे पता चली, वो 18 अरब का जो अगर तो वो हकीकी ख़र्चा आवाम की बेहतरी के लिए और इस शहर को महफूज बनाने के लिए हुआ है, तो इसका जवाब नैब की वो इंक्वायरी देगी। और इंक्वायरी उस वक्त होती है जब कोई उंगली उठती है। बैठे बिठाए किसी मंसूबे पे कोई जो है वो इंक्वायरी नहीं खोलता। तो जब तक हतमी इंक्वायरी का रिज़ल्ट नहीं आता, मैं उस पर अपने कमेंट्स डॉक्टर साहब पीडीएम का इस वक्त जलसा जारी है, धुआंधार तकारीर भी होने वाली हैं। तो 26 मार्च को मार्च करने जा रहे हैं। पंजाब से जो काफिले जाएंगे उनको शरबत, चाय, कॉफी क्या पेश करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को वो दर्द चैन नहीं लेने दे रहा, और जो उनका कीड़ा है ना जहाँ दिमाग में, वो उनको सुकून से बैठने नहीं दे रहा कि वो किसी तरह ना वो दुकान जो बंद हुई है उसको खोलना चाहते हैं। और आज वो हैदराबाद में जाके वो अपना दर्द बयान करने और अपने उन मायूस वर्कर्स को झूठी तसल्लियाँ देने के लिए ये इकट्ठ है। आपको पता है कि ये फेस सेविंग शो है, और ये फेस सेविंग शो जो है सिर्फ मीडिया की स्क्रीन पे अपना जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है उसकी आज झलक है। और आप देखेंगे कि ये जिस तरह से आज हम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े मंसूबे पे खड़े हैं, वहाँ पे भी जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल आपको मौलाना साहब की तकरीर में नज़र आएगा, उसकी झलक नज़र आएगी। क्योंकि अब वो चढ़ाई का रुख पिंडी की बजाय वो इस्लामाबाद की तरफ करना चाहते हैं, और अब वो कहते हैं कि मेरी तो अदारे से लड़ाई नहीं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, यही हम आपको समझाते थे कि लड़ाई जो है वो सियासतदानों से होती है। सियासी लड़ाई जो है वो उन अदारों से नहीं होती जो कौमी सलामती के ज़ामन है। और आपको गुस्सा असल में जाली राजकुमारी और हमारे पर्ची वाले शहजादे को आपके साथ मिल के जो गुस्सा है कि फ़ौज ने 2020 में पहली दफ़ा न्यूट्रल रोल प्ले क्यों किया। और वो न्यूट्रल रोल जो फ़ौज ने प्ले किया और इस मुल्क में आज़ादाना मुनसफ़ाना इलेक्शन मुनक्कद कराने के लिए पहली दफ़ा जो डाका ज़नी होती थी पोलिंग स्टेशनों में, जो ठप्पे लगाए जाते थे, और जो माशाल्लाह से मजाज नहीं था शाही ख़ानदान का, तो ये पहली दफ़ा हुआ कि वो फ़ौज को अपने उन मकासद के लिए जहां वो चाहते थे इस्तेमाल हो, फ़ौज इस्तेमाल नहीं हुई। तो उन्होंने इस अदारे को, उन्होंने कानून की पासदारी की है, उन्होंने रूल को फॉलो किया है, और जो इनकी तबीयत को नागवार गुजरा है, और आए दिन उस अदारे को मतनाज़ा बनाने की जो इनकी गुफ्तगू है, मुझे यकीन है कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर के बाद आज के जलसे में जो है वो कोई ऐसी गुफ्तगू सुनाई नहीं दी जाएगी जिससे ये मैसेज आए कि हम मोदी के तो यार हैं, और मोदी के से लड़ने की बजाय, मोदी को ललकारने की बजाय
पाकिस्तान मुखालफिन को शिकस्त देने की बजाय हम अपने इदारों को, अपनी अफवाज को और अपनी कौमी सलामती के मुहाफ़िज़ जो हमारे दिन रात अपनी जानें कुर्बान करने वाले इस कौम के लिए वो जवान हैं, उनको मुतनाज़ा बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। इसकी सोच ये मनसूबे के एक मैडम मनसूबे बारी बारी कर लें, बारी बारी कर लें। मैडम 8000 कैमरों में से से ली गई है, अभी तक समरी मंजूर नहीं हुई और लोगों को चलान भेजे जा रहे हैं, अरबों रुपया गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। मैं जवाब दूँ। अच्छा 8000 कैमरों में से आपने बताया कि पौने 6000 जो हैं वर्किंग पे हैं। ये जो 2000 से ज़ायद कैमरे ख़राब हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, सेफ सिटी या हुकूमत पंजाब? देखिए, ये आपकी चाइनीज़ कंपनी के साथ एग्रीमेंट था और उन्होंने ही इसकी अपडेटिंग और इसकी तमाम तार जो गारंटी और इसको ऑपरेशनल और फंक्शनल रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। चूँकि कोरोना की वजह से कुछ हमें उन इंजीनियर्स और उन टीम्स की पाकिस्तान फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग पे मसाइल दरपेश थे, जिसकी वजह से वो जो 75% ठीक चल रहे हैं आप उनको अप्रिशिएट करें, और जो 25% कहीं ना कहीं इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं या बंद हैं या 100% उनके रिज़ल्ट आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हैं, तो उनको भी जल्द अज जल्द ठीक कराने के लिए मुतल्लिका कंपनी के साथ हम इन टच हैं और जल्द जो है 100% वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। दूसरी बात आपने ई चलान की, तो देखें ई चलान के आने से अल्टीमेटली आपको वो रिलीफ मिला है, आपकी ट्रैफिक के हादसात कम हुए हैं, जो इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ होता था वो कम हुआ है और करप्शन का ख़ात्मा हुआ है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसमें कल अथॉरिटी की मीटिंग भी है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब उसके चेयरमैन हैं। वो इस हवाले से आपकी सारी जो शिकायत हैं आपके ज़बान से निकलने वाले वो कीमती अल्फाज मैं उन तक पहुंचाऊंगी और इंशाल्लाह जो आपका अवाम के साथ जुड़ा एक इशू है इसका हम बारीक बीनी से जायजा लेके तदारक करेंगे और ई चलान से अवाम को फायदा हो रहा है। मैडम, कौम के बेटे और बेटियां जो यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, क्या ये भी एहतजाज करेंगे, उसमें परमानेंट होंगे या क्या इदारा बंद करने की तरफ आप लोग? देखिए, ये 1000 से ज़ायद हमारे जो सेफ सिटी में काम करने वाले ये कौम के बच्चे और सपूत हैं, इनको मैं समझती हूँ कि सबसे अहम रोल इनका है। ये जिस जज्बे से जहाद कर रहे हैं और जो जहादी होता है वो अपनी ज़ात की नफ़ी करता है, वो नेशनल काज की नुमाइंदगी करता है। तो इंशाल्लाह हम जो आपने खुद पौना घंटा सिटी का कसीदा पढ़ा, हमने सुना भी है जी और डीआईजी कामरान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि साबिक आईजी वो जाती हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ पे प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सेफ सिटी बंद हो जाएगा, हमारे पास फंड नहीं है। क्या ये पॉलिटिकल नज़र हो रहा है, सियासी नज़र हो रहा है, या आप वज़ीर आला से कहेंगे कि जैसे आपने खुद भी कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इसको फंड जारी कीजिए ताकि ये मज़ीद कामयाब हो जाए? आप क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, प्रोजेक्ट जो पीपीपी मोड में ऑलरेडी मैं वही बात जो मेरे भाई की जज्बाती तकरीर है मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो है वो इस बात पे नज़र रखनी है कि जहाँ दुनिया की इंतहाई डेवलप्ड जो इकोनॉमीज़ थी वो भी कोरोना की ज़द में आई और फंड्स का उन मुल्कों को भी इस वक्त कंस्ट्रेन है, चैलेंज है। पाकिस्तान की मईशत पहले वेंटिलेटर पे थी, बड़ी मुश्किल से इसकी सांसें बहाल हुई थी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसको दुरुस्त सिमत में डाला था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें हमारी तरजीहात जो थी उसमें रद्दबदल हो रहा है। हम इसको जहाँ पे पब्लिक फ़ंड में हमें मसाइल हैं वहाँ हम प्राइवेट पार्टनर अपने साथ मिला के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ऐसे मंसूबे आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके अंदर कहीं ये ऐसा नहीं है कि वो जो बिज़नेस कम्युनिटी है
وہ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, ان کا بھی اس مٹی پہ قرضہ ہے, اور وہ مٹی کا قرضہ اگر ادا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے قومی مفاد کا تحفظ اگر یقینی بنایا جاتا ہے تو یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے. ہاں, جہاں حکومت کے ادا کرنے کا رول ہے تو ان کی تنخواہوں کا ایشو ہو, ان کو اوور آل اپ ڈیٹنگ کا ایشو ہو, تو وہ اس سے ہمیں آنکھیں نہیں چرانی ہیں, اور جو کیس موو کیا گیا ہے اس کو فالو اپ کرتے ہیں, اور ان کے فنڈز کو فی الفور ریلیز کرنے کے لیے کل اتھارٹی جب بیٹھے گی تو وزیر اعلیٰ اپنے ترجیحات آپ سے شیئر کریں گے. یہ بتائیں کل آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے, اور آج آپ تقریر ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا. اپوزیشن جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے سینٹ انتخابات پر, اس پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اوورآل آپ دیکھ رہی ہیں کہ سسٹم سینٹ انتخابات تک کسی بڑے مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے؟ یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو کل والی میٹنگ تھی وہ بیسیکلی آپ کی اوور آل جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے, اور جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے اور پبلک انٹرسٹ ہے, اور جو اوور آل پاک فوج کی قربانیاں ہیں, جو سیاہ چین سے لے کے یہاں تک لڑنے والے برف پوش پہاڑوں پہ ہمارے قوم کے بیٹے ہیں, ان کی جو قربانیاں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھی. اور جہاں کہیں ہمارا میڈیا کا جو اس وقت ایک تجزیہ کاری میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت غیر ذمہ دارانہ رول ہے کہ ایک تو زبان بولتی ہے آپ کی سیاسی جماعتیں, اور ان کے ساتھ سپورٹیو تجزیہ کار بن کے جب آپ اداروں اور پاک فوج پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اور انہوں نے بڑے مؤثر انداز سے جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت, کوئی اس کے ساتھ جڑا کوئی ریلیونٹ فیکٹ ہے تو سامنے لے آئے. جو اپوزیشن کا اس وقت واویلا اور ایک نادان عمل ہے کہ وہ اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ سے اس وقت کنی کترا رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چور دروازے بند ہونے جا رہے ہیں. جو منڈیاں ضمیر فروشی کی وہ لگا رہے تھے اس میں ان کو ناکامی ہونے جا رہی ہے, اور اب وہ ضمیر کی خرید و فروخت کی بجائے جو پارٹیوں کے ساتھ وفاداریاں ہیں ان کے لیے, ان کو چونکہ یہ مزاج نہیں ہے, ان کا یہ کسی طرح بھی ان کی طبیعت پہ یہ ناگوار گزر رہی ہے سوچ کہ یہاں پہ رول آف لا نہ کیوں ہو. اور وہ مولانا صاحب ہوں یا ہمارے پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں, خصوصاً جیلی راج کماری جو چھانگا مانگا سیاست کی خود پیداوار ہیں, وہ چھانگا مانگا سیاست کو ختم ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے. ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں, ہم نے اپنی ترجیحات عوام میں اور پارلیمنٹ میں آرڈیننس لا کے رکھ دی ہیں, باقی سپریم کورٹ کی رہنمائی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. آپ جو ہے حکومتی ترجمان ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی اور فوج کے ترجمان ہیں, تو آپ نے ان سے رہنمائی حاصل کی ہے یا ان کو رہنمائی دی ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کو کنسلٹیشن کے ذریعے جو ہمارے کور ایشوز ہیں, جو ہمارے قومی مفاد کے سب سے اہم بیرونی قوتیں, طاقتیں, جو ڈس انفو لیب ہے جس نے جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ آپ کو پوری بین الاقوامی سطح پہ بدنام کرنے کی جو سازشیں کی ہیں اس کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے جو رول رہا ہمارے ادارے کا, اور پھر جس طرح آپ نے کووڈ ویکسین کو جو افواج پاکستان نے عوام کے لیے وقف کیا, اس کے لیے جو ہے انہوں نے اپ ڈیٹ دی تھی کہ یہ ویکسین جو ہمارے لیے آئی ہم قوم کو ڈونیٹ کر رہے ہیں.